नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। साल की शुरुआत में आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। आपका वक्त शुभ बना हुआ है। शुभ वक्त में ग्रह थोड़ी सी आपको दिक्कत दे रहे हैं। इस दिक्कत को मैं आपको जल्दी से समझा दूंगा, बता दूंगा, ताकि आप इन दिक्कतों से बच के अपने शुभ समय का पूरा आनंद लेते रहें। साल की शुरुआत में आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा, क्योंकि मंगल और केतु का अंगारक दोष, काल सर्प दोष 4 और 5 तारीख को बन रहा है और चंद्रमा और शनि का विष दोष बन रहा है। तो थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। जब ये 3 अशुभ योग बन रहे हैं तो आप थोड़ा सा पीड़ित हो सकते हैं इससे। तो सावधानी के साथ साथ उपाय की भी आवश्यकता होगी। आपकी राशि के लिए यह योग अलग अलग घरों में बनेगा, उसकी हम चर्चा करेंगे आपकी राशि के अनुसार, और उपाय भी वीडियो में हम साथ ही साथ बताएंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा, बीच बीच में ही उपाय होंगे। तो क्या सावधानी रखनी होगी, क्या तरीका अपनाना होगा, कैसे इन 3 अशुभ योगों के अशुभ प्रभावों से बचकर अपने शुभ समय को शुभ बनाकर रखना होगा, आइए इन सब विषयों पे हम चर्चा करेंगे। और ये 2 दिन कैसे बेहतर रहें, कैसे हमें कोई दिक्कत ना हो, इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। जनवरी की शुरुआत आपकी अच्छी हुई है, तो इन 4 और 5 तारीख को थोड़ा सा सावधान रहिएगा। क्योंकि देखिए, जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे सभी दिन बराबर नहीं होते। किसी दिन बहुत अच्छा, किसी दिन बहुत खराब, किसी दिन थोड़ा अच्छा, किसी दिन थोड़ा खराब। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए शुभारंभ करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार फिर आपको रिपीट करना चाहूँगा, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं उपाय भी बीच बीच में ही बताऊँगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ बचने की आवश्यकता है। वक्त आपका शुभ बना हुआ है। शुरुआत करते हैं। मेष राशि। तो सबसे पहले ये गोचर कुंडली आपके समक्ष है। इस गोचर कुंडली को देख लीजिए। राहु जो है द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, केतु जो है अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, केतु के साथ मंगल बैठे हुए हैं। देखिए, राहु और केतु ने यहाँ पर बनाया हुआ है काल सर्प दोष। मंगल केतु के साथ बैठ गया तो अंगारक दोष बन गया। शनि और चंद्र एक साथ बैठ गए, देखिए 10वें घर में, तो यहाँ पर क्या बन गया, विष दोष बन गया। अब यहाँ पर शनि शश योग भी बना रहे हैं, लेकिन शश दोष को ये विष योग थोड़ा सा कमजोर कर देगा। तो बहुत कुछ आपको अच्छा मिल रहा है, लेकिन बस सावधानी रखने की आपको आवश्यकता होगी। आपने अपनी गोचर कुंडली में एक बार नजर डाल ली है, तो अब हम आपको बताते हैं क्या और कैसे होने वाला है। तो अष्टम भाव को देखिए बुरा भाव माना जाता है, दशम भाव को अच्छा भाव माना जाता है, सेकंड हाउस को धन भाव माना जाता है। तो सबसे पहले तो थोड़ा वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, जुबान को मीठा रखिएगा। चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे घर हो या परिवार हो, चाहे पास हो चाहे पड़ोस हो, जुबान में कड़वाहट और चेहरे पर थोड़ी सी टेंशन आ सकती है। तो सबसे पहला काम तो यही करना है, मीठा बोलना है। तो मीठा बोलने के साथ साथ यह जो विष योग है ये करेगा क्या, आपका जो मान सम्मान है, नौकरी या व्यापार जो भी करते हैं, जो पद प्रतिष्ठा है उसमें थोड़ी सी कमी ले आएगा। आप बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन होगा क्या कि उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे जितना आपने सोचा हो। रिजल्ट मिलेंगे लेकिन उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। पिता के साथ वाद विवाद को भी जन्म देता है या विष दोष। तो यहाँ पर पिता से, दादा से, परिवार के बड़े लोगों से, खासकर पुरुष लोगों से थोड़ी सी टेंशन हो सकती है, वाद विवाद संभव है, तनाव जैसा माहौल होगा। आपको व्यवसाय में थोड़ी हानि हो सकती है। अब हानि का मतलब ये है कि हो सकता है पैसों की हानि हो जाए, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़े, जिसके बाद आपको सफलता मिले, या हो सकता है कि पारिवारिक कलह कलेश इतनी ज़्यादा हो कि आप ठीक से कॉन्सेंट्रेट ही ना कर पाए नौकरी और व्यापार में और आपको दिक्कत हो जाए। तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पर संभव हैं, तो आपको थोड़ा सा देखना होगा। अगर आपको शनि की दशा महादशा चल रही है तो थोड़ा सावधान रहें। राहु केतु की दशा महादशा चल रही है, अंतर प्रत्यंतर चल रहा है, तो भी सावधान रहने की आवश्यकता होगी। आपको व्यवसाय में हानि हो सकती है, या फिर व्यवसाय में आपका जो ऑर्डर वगैरह है डिले हो जाए, अब ठीक से आप उसको पूरा न कर पाए, कारीगरों की दिक्कत हो जाए, कारीगर परेशानी पैदा कर दें, कोई चीज़ शॉर्ट हो जाए या कोई और गड़बड़ हो जाए, जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं। आप एक जगह पर टिक कर काम नहीं करेंगे, आपका मन नहीं लगेगा, भागदौड़ करेंगे, जो कि आपको हानि देगा।
माता पिता से मतभेद यहाँ पर मैंने पहले भी कहा संभव है। आप अपने शत्रुओं से जो है ना उनको समझ नहीं पाएंगी, कौन शत्रु है कौन मित्र है। आपके शत्रु आपको हानि पहुंचाएंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार काम नहीं कर पाएंगे, आपको बांध दिया जाएगा। आप जो करना चाहते हैं वैसे नहीं कर पाएंगे जैसे करना चाहते हैं। तो आपके स्वभाव में भी यहाँ परिवर्तन आएगा, अस्थिरता आएगी, बार बार कामों को बदलेंगे, ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, वैसे नहीं वैसे करते हैं, यानी एक्सपेरिमेंट करने लगेंगे जिससे नुकसान हो जाएगा। छोटे भाई बहनों से भी तनाव हो जाएगा। छोटी मोटी असफलता के बाद आप बहुत ज़्यादा निराश हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएंगे, गुस्सा करने लगेंगे। जीवन साथी से, माता से तनाव संभव है। घर परिवार में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। घर का गुस्सा बाहर निकले, बाहर का गुस्सा घर पर निकले। वैवाहिक जीवन में आपके तनाव भी होगा और जीवन साथी की सेहत पर भी आपका ध्यान होना चाहिए, नहीं तो जीवन साथी की सेहत भी आपको परेशान करेगी। आपका दिमाग जो है ना इन समय में भटकता रहेगा, इधर उधर एक जगह पर टिकेगा नहीं, यही आपकी हानि का कारण होगा। मेहनत का पूरा परिणाम मिलने में वक्त लगेगा। भूल कर रात्रि में दूध मत पीजिएगा। सरकारी काम में रुकावटें आ सकती हैं। आप नौकरी व्यापार से संतुष्ट नहीं होंगे। सरकार का डंडा आपके ऊपर चल सकता है। मानसिक चिंताएं परेशानियां परेशान करेंगी। हो सकता है आपके साथ काम करने वाले साथियों का विरोध आपको झेलना पड़े। सही करके भी आप झूठे साबित हो जाएं। मंगल केतु का अंगारक दोष कोई ना कोई बाधा काम में पैदा करता रहेगा। विवाहित है तो जीवन साथी से तकलीफ हो सकती है, जीवन साथी को तकलीफ हो सकती है। आपके चरित्र पर दाग लग सकते हैं, आप परेशान हो सकते हैं। आप अपने चरित्र का पूरा ध्यान रखें। पति पत्नी के संबंध जो है बेहतर बने रहें। पैसे किसी को उधार मत दीजिएगा। गणेश भगवान की पूजा से लाभ होगा। माथे पर केसर का टीका लगा सकते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। मांस मदिरा से दूर रहें। माता या माता समान स्त्री का सम्मान करें। भाई बहन खास करके एक दूसरे से लड़ सकते हैं। छोटे भाई बहनों से तनाव ज़्यादा हो सकता है। रिश्तों में ईमानदारी रखनी होगी, खासकर वैवाहिक जीवन में। जब आप अपने रिश्तेदारों या दोस्तों यारों की ज़रूरत को महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि ये मेरा बुरा वक्त है, मुझे मेरा कोई दोस्त मदद कर दे, मेरा कोई रिश्तेदार मदद कर दे, उसी समय ये रिश्तेदार और दोस्त गायब हो जाएंगे। आपकी बुद्धि जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएगी। आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा, अपनी संतान की सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा। बिजली वाले कामों से बचिएगा। करंट वगैरह लग सकता है घर में, जो बिजली की तारें वगैरह हैं या जो भी कनेक्शन है सही तरीके से रखिएगा। किसी जानकार को बुला के चीज़ें सही कराइएगा। खुद ही प्लास पेचकस पत लेके खड़े हो जाइएगा, झटका लग सकता है। काल सर्प दोष होने की वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कतें परेशानियां हो सकती हैं। धन जोड़ने में, धन कमाने में भी दिक्कत है, धन जोड़ने में भी दिक्कत है, वाणी में दिक्कत है और व्यापार बिना वाणी के अच्छा चलता नहीं है। तो आपको ये सारी चीज़ों से थोड़ा सा बचना होगा, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा। पारिवारिक रिश्तों पर, वैवाहिक रिश्तों पर, अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ आपको सही से होगा, सही तरीके से प्लानिंग और रणनीति वहाँ बनानी होगी, तभी ये 2 तारीखें सुखद आपके जीवन में बीतेंगी। अब मंगल केतु, राहु और शनि और चंद्र, ये सब आपको इन दिनों में अलग अलग ग्रहों के साथ मिलकर अशुभ योग बना रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा संभलना होगा और अपनी जन्म कुंडली की भी जांच करनी होगी कि वहाँ पर ग्रहों की स्थिति क्या है, क्योंकि ग्रहों का कितना गहरा प्रभाव पड़ेगा वो आपकी जन्म कुंडली ही तय करेगी और गोचर की कुंडली भी तय करेगी। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे हैं वो भी डिस्टर्ब रहेंगे, कहीं ना कहीं मन भ्रमित रहेगा, गलत डिसीजन ले सकते हैं, गलत सोच सकते हैं। प्यार इश्क मोहब्बत में जो लोग हैं उनके रिश्तों में भी मतभेद हो सकता है, दिलों में दूरियां हो सकती हैं, नासमझी की वजह से कोई गलत फैसले ले सकते हैं, कहीं सुनी बातों में आकर फंस सकते हैं। तो देखिए, अब ये 2 दिन आंधी और तूफान के और बरसात के हैं, तो बरसात से बचने के लिए आपको छाता चाहिए और आंधी और तूफान से बचने के लिए आपको सही ठिकाना चाहिए और सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े चाहिए। यही उपाय हुआ ना इन सब चीज़ों का। तो बाकी इन सब ग्रहों की बुरी छाया से बचने के लिए मैंने बीच बीच में आपको उपाय बताए, उन उपायों को कर लीजिएगा। आपके जीवन में कोई दिक्कत नहीं होगी और किसी पर भी बहुत ज़्यादा एतबार मत करिएगा, क्योंकि मदद जब आप मांगेंगे तो अपने नहीं आएंगे, ईश्वर स्वयं आपकी मदद कर सकता है। तो ईश्वर पर ज़्यादा भरोसा रखें। तो उम्मीद करता हूँ आप इन 2 तारीखों में सुरक्षित रहेंगे और कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे कोई गड़बड़ हो। वक्त से पहले मैंने आपको सावधान कर दिया, अब बारी आपकी है। 3 अशुभ योग 4 और 5 तारीख को बन रहे हैं, तो हमें इनसे जीत कर आगे बढ़ना होगा।
खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जीवन में कोई समस्या है तो दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। हरिओम, नमस्कार।